नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, मतलब कोई बच्चा नहीं पूछा, मतलब डाउट नहीं है बेटा। देखिए साथ साथ पढ़ते रहना, साथ साथ पढ़ते रहना बेटा, और कोई भी डाउट आए तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कभी भी, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 11 बज चुके हैं। अब जो भी बच्चा ऐड होगा वो यहीं से कंटिन्यू करेगा। तो बेटा देखिए, मेरी जो क्लास है वो एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हो जाती है। प्लीज ऑन टाइम आप लोग ऐड हो जाना, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जब हम रिडॉक्स चैप्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिडॉक्स चैप्टर की। ठीक है बेटा, जो ये वर्ड है हमारे पास रिडॉक्स, आप भी जानते हो ये रिडॉक्स जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का? 2 वर्ड्स का। और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ रख देते हैं बेटा। या क्लियर है? सब बच्चों को दिख रहा है बिल्कुल बढ़िया तरह से? चलिए यस सर। यस सर। ओके बच्चे, चलिए शुरू करते हैं बेटा। जब हम सबसे पहले बात करते हैं रिडॉक्स वर्ड की, ये जो वर्ड है रिडॉक्स, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का बेटा? 2 वर्ड्स का। आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था रिडॉक्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शंस। कितनी रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है बेटा? 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास। ये कौन कौन सी? रिडक्शन रिएक्शन एंड, हाँ जी बच्चे, दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जब बेटा ये दोनों रिएक्शन जब साथ साथ टेक प्लेस करती है, व्हेन बोथ रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बेटा रिडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, रिडक्शन क्या होती है, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो देखिए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, या पहले इसकी बात कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन is defined as the reaction which, ये देखो अभी भी आ रहा है बेटा द रिएक्शन, इसलिए मैं कहता ये थोड़ा सा पहले आ जाए ना बच्चे तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। ओके बेटा, चलिए। रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन take place simultaneously। जिसके अंदर बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जब ये दोनों की दोनों रिएक्शंस क्या करते हैं बेटा? साथ साथ टेक प्लेस करती है, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी तरफ लिखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आप लोग मुझे बताओगे वन बाय वन डेफिनेशंस की फॉर्म में
या फिर सिंपल सी बात करते हैं, जो आपने 9th या 10th में जो भी पढ़ा है इसके बारे में वो मुझे बताना शुरू कीजिए। चलिए बेटा, सबसे पहले आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? हाँ जी बच्चों। Sir, the adding of oxygen and removal ओके, अब मुझे बताओ, मेरे को सिर्फ पता है क्या है, थोड़ी हो बात पता लगी है, उस बातों को मैं लिख देता हूं। तो शुरू करते हैं। पहला, द रिएक्शन इन विच, स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा नहीं, बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूं दोबारा से, आप देखिए। बिल्कुल एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो बच्चे बीच में आते हैं ना, उसकी वजह से ना ये लॉबी से मेरे को बाहर जाना पड़ता है, तो इन बच्चों को ऐड करने के लिए ये देखिए, जैसे विनय अब है, मैंने पहले भी बता रखा है बेटा, ये जितने भी मेरे पास बच्चे जो हैं ये प्लीज पहले से ऐड हो जाए। ये बार बार बीच में आते हैं ना, तो हमें, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, अब 11:04 हो गए हैं। मैं लास्ट एंड फाइनल बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सारे बच्चे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड अपनी क्लास टीचर से ले लीजिए, और जिनको नहीं मिली है प्लीज, मैं पहले बता रहा हूं, और फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो या तो डायरेक्टली इला मैडम से कंसर्न कर लीजिए, क्योंकि हर ग्रुप में इला मैडम जरूर हैं, तो वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे जिनको नहीं मिल रही, या फिर अपने क्लास टीचर से पता कर लीजिए बेटा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है बार बार रिकॉर्डिंग करने में, और ये चीज बच्चों को ये मेंटेन करने में, तो उससे क्या होता है, स्क्रीन ब्लर हो जाती है हमारी। अब देखिए, अब बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। द रिएक्शन इन विच, नंबर 1, गेन ऑफ क्या हो बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे बेटा ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या क्या हो, गेन हो। लॉस। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी गेन होगा बेटा। और दूसरी जब बात करेंगे, लॉस किसका हो बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वेरी गुड। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो द रिएक्शन इन विच, इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बी पार्ट, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ओके बच्चे, अब देखिए इनके हम क्या करते बेटा, 1 by 1 एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे। बेटा जब भी आपको, देखो मैं पहले बता रहा हूं, जब मैं आप लोगों से पूछूं प्लीज तभी अपना माइक ऑन कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप अपने पेन से बात करते हैं या फिर जो भी किसी से बात करते हैं, तो वो हमारी रिकॉर्डिंग में आती है। तो जब आप ये रिकॉर्डिंग वापस, कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे को समझ नहीं आती, तो वो रिकॉर्डिंग सुनता है, तो फिर वो जो आपकी आवाजें हैं वो भी इसको साथ जाती है, तो थोड़ी सी उस बच्चे को प्रॉब्लम जाती है। तो हम सिर्फ ओनली उस मैटर की बात करेंगे जो हमारे पास बेटा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। जैसे ही आपसे पूछा जाए, ओनली देन यू हैव टू ऑन योर माइक, अदरवाइज स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, C plus O2 gives CO2। यहां पे देखिए बेटा, साफ साफ इस कार्बन ने यहां पे क्या कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस बच्चे को बेटा जहां ना समझ में आए, जो टॉपिक या जो रिएक्शन समझ में ना आए, वो मेरे से बता दीजिए। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए, FeCl2 जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है बेटा FeCl3,
और बैलेंस करने के लिए हम इस रिएक्शन को यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पे भी 2 से। तो यहां पे क्लोरीन ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर लिया, गेन कर लिया। एंड दिस रिएक्शन अगेन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। मोस्ट कॉमन बेटा जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं इसके अंदर, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए एग्जांपल इसका, N2 प्लस H2। आप भी जानते हैं बेटा N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। तो ये फॉर्मेशन करता है अमोनिया की। एंड नाइट्रोजन, यहां पे ये जो नाइट्रोजन है इसने गेन कर लिया किसको, हाइड्रोजन को। एंड दिस इन दिस वे दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। और बेटा आप लोग सब जानते हैं विच वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। सुनिए, अब जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब हम मोस्ट की बात करें तो इनमें से बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। बाकी होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाईली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ये आपने 10th क्लास में स्टडी किया था। आप ध्यान से सुनिए बेटा, जब ये दोनों एक साथ रिएक्शन, व्हेन दीज टू रिएक्शंस आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जांपल ZnO जिंक ऑक्साइड, जब इस जिंक ऑक्साइड को हम ट्रीट करते हैं बेटा कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ, इट विल गिव्स, कार्बन इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल टेक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां देखिए बेटा इस जिंक के पास ऑक्सीजन था, बट यहां पे इसने जिंक ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एंड यहां पे कार्बन ने गेन कर लिया ऑक्सीजन को, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। When these reactions are take place simultaneously, then this reaction is known as redox reaction. क्या कहते हैं बेटा इसको, redox reaction। मैं एक बार, एक बच्चा और है लॉबी में, बस उसको ले लेते हैं बेटा, आप शुरू करते हैं। ओके चलिए ठीक है बेटा, ये हमारे पास कहलाएगी redox reaction। एक एग्जांपल और ले लेते हैं redox reaction का, आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा। देखिए FeCl3, जब इस FeCl3 को जब हम H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ FeCl2 प्लस H2, HCl। ओके बेटा, देखिए यहां पे देख रहे हो इस आयरन के साथ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कितने, 3। बट प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितने रह गए, 2 रह गए। तो इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और जब लॉस हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज, बेटा जल्दी बताइए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, रिडक्शन। वेरी गुड बेटा, दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। और देखिए हाइड्रोजन ने क्या करा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर लिया, गेन कर लिया, एंड दिस reaction is known as oxidation reaction। ओके, और जब ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है, देन इट इज नोन एज रिएक्शन। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट सुनिए बेटा, हमारे पास 2 चीजें होती है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहला होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा, और दूसरी चीज क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान से सुनिए बेटा, जब इन्हीं 2 बेसिस पे जब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, 2 सब्सटेंसेस
which brings, कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन को जो लेके आते हैं, दैट आर नोन एज reducing agent, which brings about reduction. And substances which brings about oxidation, और जो ऑक्सीडेशन लेके आते हैं, that are known as ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एग्जाम्पल देखिए बेटा, या तो मैं इस एग्जाम्पल्स को दोबारा लिखूं या इसी में एक्सप्लेन कर, चलिए दोबारा लिखते हैं जिससे आप लोग भी आराम से दोबारा से लिख सकते हो. देखो बेटा, एग्जाम्पल देखिए, C+O2 जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था, तो आप भी जानते हो बेटा क्या बनेगा, CO2. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, जल्दी बताओ बेटा. Oxidation reaction. Oxidation reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वेरी गुड. चलिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पे कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया. अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी वजह से हुई है बेटा, ये कार्बन की वजह से हुई है, ऑक्सीडेशन कार्बन की वजह से हुई है ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन की वजह से हुई है, कार्बन की वजह से. यदि यहां Oxygen. यहां पे देखो, आप देखो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कार्बन तो देता, बट साथ में हाइड्रोजन दे देता. अब मुझे बताइए ये CO2 किसकी वजह से बना है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनी है कार्बन की वजह से नहीं बनी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन ने लेकर आया ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दैट्स व्हाई बेटा दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहां पे बेटा ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है. और इसी टाइप से देखिए, जब हम बात कर रहे हैं यहां पे हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन ऐड करा क्या बना, NH3 बना. तो यहां पे इसी टाइप से जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहा था इसके अंदर, ये देखिए C+H2, यहां पे 2H2 लगा दीजिए, तो क्या बनेगा CH4. तो यहां पे इस कार्बन ने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया. तो ये हाइड्रोजन की वजह से दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. इसीलिए बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. अब सुनो, ध्यान से सुनो, इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे बताइए, और रिएक्टेंट साइड में मिलेगा, हमेशा याद रखना रिएक्टेंट साइड में मिलेगा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब इनमें से बताइए FeCl2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जल्दी बताओ बेटा. Cl2. FeCl2. यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है, जो इसके अंदर बेटा जो गेन होता है या लॉस होता है, दैट इज, याद देखो गेन क्या हुआ, ऑक्सीजन. बिल्कुल सही, ये वाला बेटा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है बेटा. चलिए, एक बच्चा और आ गया है, प्रियंका. अब इनको देखना ही पड़ेगा. चलिए, ये समझ में आई बेटा. अब हम बात करेंगे सेकेंड टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ जी बेटा, ये 10th में पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में. यस सर. अब उनकी Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब उसकी टर्म्स में बात कर लेते हैं. मुझे लगा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, इसलिए मैंने नहीं तो इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं हम इसको, इसलिए मैं अलग टॉपिक बना रहा हूं. In terms of electron transfer reaction. In terms of electron transfer reaction, देखिए बेटा, आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रॉन आइदर गेन हो सकते हैं या फिर लॉस हो सकते हैं, शेयरिंग नहीं होती इनके अंदर. तो जब हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी एक रिएक्शन के अंदर देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, गेन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
that reaction is known as, very good, reduction reaction. And when there is loss of electron, oxidation reaction. वेरी गुड बेटा. चलिए, इसलिए बेटा ये सिंपल टॉपिक था, इसलिए मैंने उसके बाद ये कराया है कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मॉरल बूस्टअप हो जाए और केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगे. है तो पूरी आसान, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे बेटा तो सारी चीज बिल्कुल आसान लगेगी आपको. चलिए, अब मैं रिएक्शन देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन. देखिए, सबसे पहली रिएक्शन आप भी जानते हैं बेटा, जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सोडियम में? 11. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1. तो खुद को स्टेबल करने के लिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन. वेरी गुड. दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आप देखिए, जब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, क्लोरीन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, बेटा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन. वेरी गुड बेटा, दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. और बेटा जिस बच्चे को नहीं समझ में आए, प्लीज एक बार मुझे बता देना, ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे कई बच्चे नए ऐड हुए हैं, कईयों के स्कूल में नहीं कराते हैं, ठीक है बेटा. चलिए, थर्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं. SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स SN2 प्लस. अब मुझे बताइए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन. ऊपर मैंने लिख रखी है बेटा सर, रिडक्शन. This reaction is known as reduction reaction. Okay, very good बेटा. चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा इसी में ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. अगेन वापस आते हैं. देखिए, आप भी जानते हैं बेटा, ऐसी रिएक्शंस में फिर अगेन दो टाइप्स के आ जाएंगे. एक हमारे सर, ये ऐसे कौन सा एलिमेंट है? क्या चीज बेटा? SN. अच्छा, SN होता है बेटा टिन हमारे पास, ठीक है, टिन को कहते हैं हम SN. और ये जो टिन होता है बेटा, ये बिलोंग करता है ग्रुप 14 के मेंबर से. देखिए, ये होता है केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम. आ गया ना ये वाला? ये ग्रुप 14 के पूरे एलिमेंट्स होते हैं. ग्रुप 14 का मेंबर है ये. तो ये ऐसे याद कराऊंगा मैं आपको, केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम. तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो गया बेटा, ठीक है, ये पूरा ग्रुप याद हो गया. चलिए, जब हम बात करते हैं बेटा, इसके अंदर भी क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट. तो चलिए इनकी बात करते हैं. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. ऐसी स्पीशीज बेटा जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लूज करती हैं, ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, दैट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक्सेप्टिंग स्पीशीज दैट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप देखिए बेटा, इन्हीं के बेस पे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं. देखिए, Fe3+ ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में. तो ये Fe3+ कैसी स्पीशीज है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या लूजिंग स्पीशीज है बेटा? सर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज. लूजिंग स्पीशीज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. एंड द रिएक्शन इज नोन एज, रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वेरी गुड बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. साफ साफ देख रहे हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से बेटा. सेकंड पॉइंट, अब वही टिन लेते हैं. SN4+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स SN2+.
आप भी जानते हो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अभी आपने मेरे को बताया था कि सर if there will be a gain of electron in a reaction, so that reaction is called reduction reaction। और यहां साफ साफ देखिए बेटा, इस रिएक्शंस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। reducing- बिल्कुल सही, रिडक्शन रिएक्शन। एंड दिस स्पीशीज, ये कैसे है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही। तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दैट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, ओ सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, इस टाइप से। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और उस एग्जांपल के बेसिस पे आप, ये तो बहुत इतने थे आपने पहले पढ़ भी रखे। चलिए मैं क्या करूंगा बेटा, आज जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट हो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, पहले पीडीएफ पढ़ना है बेटा, ठीक है बेटा। और वीडियो देखने, किसी को फिर भी ना समझ एक बार वीडियो देख लेना दोबारा से, क्योंकि आज मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लगभग 2 बजे की, क्योंकि अपलोडिंग होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको 2 o'clock क्या मिल जाएगी पीडीएफ, रिसेंटली सेंड कर दूंगा विद असाइनमेंट, वो आपको करना है बेटा। अब थर्ड, ये हमारे पास सेकंड टाइप था बेटा, इन टर्म्स ऑफ किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। अब हम थर्ड करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा सा, हाँ जी बेटा, चलिए इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। किसके बेसिस पे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट सिमिलर टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जस्ट सिमिलर टू वैलेंसी। ये जस्ट सिमिलर होती है बेटा वैलेंसी से। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो याद रखना बेटा, ये जस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जस्ट सिमिलर होती है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के, और आपने छोटी क्लासेस में जो 10th क्लास में पढ़ा है वैलेंसी, उसको भी हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो डिफाइन कैसे करते हैं, तो सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज, oxidation number is defined as the oxidation state of an element in a compound, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, as certain। यहां पे बेटा as certain का मतलब है according to its structure, as certain जो उस टाइम पे होती है उसकी, according to a set of rule, जो हम उस टाइम पे रूल बताएंगे। अभी मैं आपको रूल बताऊंगा कैसे बेटा उस सर्टेन, कैसे रूल आप आइडेंटिफाई करोगे। अकॉर्डिंग अ सेट ऑफ रूल फॉर्मुलेटेड on the basis that the electron in a covalent bond belongs entirely to the most electronegative element। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल हो गई होगी समझने में। चलिए इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाना शुरू करता हूं, और इस चैप्टर में बेटा ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो मैंने अभी तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं हम, ये किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, किसी भी एक एलिमेंट की किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हो। और छोटी क्लासेस में यानी 9th 10th में इसको हम वैलेंसी से रिप्रेजेंट करते थे।
अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं किसी भी एक कंपाउंड की, तो ध्यान से सुनिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, सर्टेन रूल्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? सर्टेन रूल्स। रूल 4, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ओके बेटा, देखिए मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, हेल्प इन द सेंस कि आपको मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा रूल नंबर 1। और बेटा देखिए, ज्यादा रूल याद नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इतना बहुत ज्यादा हौच पौच उसको कर रखा है, इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को। मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इजीली समझ में आ जाएंगे। बेटा सुनिए, पहली बात, जितने भी हमारे पास जो भी एलिमेंट हैं नेचर के अंदर, जो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? एलिमेंटल फॉर्म में। जो जो एलिमेंट नेचर में अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अब कहोगे सर एलिमेंटल स्टेट कैसे? ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटा। जब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन, बेटा मुझे बताइए ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, जल्दी बताओ। सर O2। हाँ जी बच्चों, Sir, बिल्कुल O2. सही। गैस वेरी गुड। गैस O2 Gas. की फॉर्म में। वेरी गुड। नहीं, सिंपल हम O2 की बात करते हैं, बिल्कुल सही। अब इसके बाद जैसे O2 हो गया बेटा, हाइड्रोजन H2. H2, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन बेटा N2, क्लोरीन N2 Cl2, And क्लोरीन Cl. फॉस्फोरस Cl2. फॉस्फोरस अरे Sir, फॉस्फोरस P4. Sir, वेरी P4. गुड। P4. P4। P4. सल्फर सल्फर Sir, S8. एसिड Acid. एसिड S8. बेटा। गोल्ड AG. AU। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। नहीं बेटा, कलर बिल्कुल सही है, बाकी आवाज बिल्कुल clear क्लियर आ रही नहीं है। हाँ जी बेटा, एक सेकंड रुको, फिर एक सेकंड रुको। हाँ जी बेटा, अब ठीक है, चलिए। अब देखिए बेटा, AU आ गया हमारे पास। आप ध्यान सुनिए, जो भी नेचर के अंदर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उन सभी का? 0। तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा रूल नंबर 1 है। बात समझ में आई? रूल नंबर 1 क्या है? कि जो भी नेचर में अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो भी एलिमेंट, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यही हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे बेटा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 0। ठीक है बेटा, जो भी एलिमेंट हमारे पास नेचर में अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरा रूल बेटा, फर्स्ट रूल में किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताइए। एनी डाउट फर्स्ट रूल के अंदर? नो सर। ओके बच्चे, सेकेंड रूल सुनिए बेटा। रूल नंबर सेकेंड ये है बेटा, जो भी हमारे पास स्पीशीज जो मोनो एटॉमिक या मोनो एटॉमिक आयंस की फॉर्म में, इन अ सिंगल मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक आयंस कैसे बेटा? ध्यान से देखिए, जब हम मोनो एटॉमिक आयंस की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास Fe3+ है। आप साफ साफ देख रहे हो बेटा, इस Fe3+ के ऊपर चार्ज कितना है? 3. बिल्कुल सही। जो इसका चार्ज होता है बेटा, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो जो भी हमारे पास बेटा कोई भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में जो भी आयंस होते हैं, उनके ऊपर जो भी चार्ज रहता है, वे सारे के सारे उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे Na+, मोनो मतलब सिंगल एटम, ठीक है बेटा। देखो ये एक सिंगल एटम है जिसके ऊपर चार्ज आ गया तो क्या बन गया, मोनो एटॉमिक आयन। इस बिल्कुल ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 +1 ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, वेरी गुड, +1 चलिए ऑक्सीडेशन नंबर Ca2+ पे बेटा, सर +2 प्लस 2 Cl-, -1 सर -1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, N3-, -3 बिल्कुल सही। -3 तो हम, हाँ जी बेटा, यही हमारा है कि इन अ सिंगल मोनो एटॉमिक आयंस, जो भी हमारे पास मोनो एटॉमिक आयन है बेटा, जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम is the same as the charge on the ion। जो भी उस आयन के ऊपर चार्ज होगा वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ओके, रूल नंबर 3, मैं सिर्फ 4 रूल बताऊंगा बेटा, 4 रूल में आप इजीली समझ जाओगे। रूल नंबर 4, देखिए बेटा, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की, तो ये एज इट इज लिख लेना। आप भी जानते हैं बेटा, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल की तरह एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, ठीक है बेटा। इसीलिए बेटा जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है। कौन कौन सी होती है, इसकी +1 भी आ सकती है जब वो लॉस कर देता है, और -1 भी हो सकती है जब वो क्या करता है, गेन कर सकता है बेटा। गेन करता है। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ कि लॉस किसके साथ करेगा, गेन किसके साथ करेगा, हमें यही नहीं पता। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम HCl के साथ करते हैं, यानी जब भी क्लोरीन, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, या नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन होगा, तो ये नॉन मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो लेने पे क्या होगा, हाइड्रोजन पे कैसे आएगी, +1 चार्ज आएगा। तो याद सर रखना, ब्लर आ रही है स्क्रीन। नहीं बेटा ब्लर तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है यहां तो बिल्कुल। दोबारा दोबारा समझ, सुनिए बेटा, मैं दोबारा समझा देता हूं। जितनी बार नहीं आएगा बिल्कुल मैं दोबारा समझाऊंगा, जितनी बार नहीं समझ में आता तो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, जब भी हम बात करते हैं बेटा, हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ होगा, किसके साथ होगा, नॉन मेटल के साथ। आप भी जानते हैं बेटा, नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लॉस करने की, जल्दी बताइए। सर गेन करने की। बिल्कुल सही। तो ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं बेटा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन पे क्या आती है, +1 वैलेंसी आती है। और मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज लूज करना। और जब वो लूज करता है तो वो हाइड्रोजन उस टाइम पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, -1 आ जाता है। बात समझ में आई बेटा। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं, एग्जांपल ध्यान से सुनिए। देखिए एग्जांपल है बेटा NH3। मुझे यहां पे वैलेंसी निकालनी है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है बेटा, बता सकते हो आप। नॉन मेटल नॉन मेटल है बेटा। इस नॉन मेटल के साथ यहां पे इस हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो +1 कंसीडर होगी। कितनी कंसीडर होगी, +1 कंसीडर होगी, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी बेटा। तो यहां पे इस जिसकी हमें निकालनी होती है उसको लेट कर लेते हैं x, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहां पे इस टाइम पे इसकी +1 कंसीडर होगी, इस टाइप से। जैसे हम वो निकालते हैं ना बेटा, एटॉमिक मास निकालते हैं, सेम वैसे ही हमने प्रोसीड किया। और देखिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इसीलिए इक्वल टू में क्या आ गया, 0।
और हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो क्या आएगी, -3 आएगी बेटा, इस टाइप से। ठीक है बेटा, इस टाइप से क्या करते हैं बेटा हम ऑक्सीडेशन नंबर। ओके बेटा, अभी रिपीट करता हूं मैं, एक और सर एग्जांपल लेके दोबारा बता दो। हाँ बच्चे दोबारा बताता हूं, देखो एक और एग्जांपल लेके देखो, H2O2, ध्यान से देखिए बेटा। अब मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट, और यहां पे बेटा इस H2O2 को हम पर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड, और इसका पूरा नाम होता है बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका नाम हाइड्रोजन इस, पर ऑक्साइड। हाँ जी बच्चे, इस हाइड्रोजन पर को जब देखो आपने देखा होगा किसी भी बच्चे को जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर पानी से वॉश करता है सबसे पहले। एक्चुअली वो पानी से वॉश नहीं करता बेटा, उसके अंदर हाइड्रोजन पर से वॉश करता है। ये हाइड्रोजन पर नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करती है, तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो इसलिए हाइड्रोजन पर से सबसे पहले वॉश किया जाता है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है बच्चे, सर नॉन मेटल। नॉन मेटल। बिल्कुल सही। नॉन और मेटल। हमें ठीक है बेटा, जिसकी निकालनी होती है उसको मैं क्या करता हूं, एक्स लेट करता है, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर है। मैंने कहा है कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है आपको ऑक्सीजन का, और मुझे पता है ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। इसलिए नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आप रखोगे तो बेटा +1 रखोगे या -1 रखोगे, +1 बिल्कुल सही। और +1 रखिए, और हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पे 2, तो इसीलिए जब हम बाहर रखते हैं 2 और ब्रैकेट के अंदर हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर रखा +1, पूरा हो गया बेटा। इसके बाद प्लस का साइन, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो गया। और ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2, और इसको क्योंकि निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं x। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि ये क्या था, हमारे पास H2O2 था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। जब कोई भी चार्ज नहीं होता तो इक्वल टू में क्या लगा देते हैं हम, 0। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये 2x हो गया बेटा, और ये कितना होगा, +2 उधर जाएगा तो इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, -2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। ये चीज याद रखना बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए कि हाइड्रोजन की +1 और -1 कब रखनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ बच्चे, इसमें कोई डाउट किसी को, नो सर। नो सर। ओके नो बच्चे, सर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। अब सुनो, अब मैं एक छोटा सा एक और बता देता हूं बेटा, जब यहां पे याद आ ही गया मेरे को तो मैं एक और बताता हूं। टोटल फिर आप 5 रूल हो जाएंगे, इसके बाद एक लास्ट रूल है बस, और इसके बाद आज की क्लास में बस यहीं पे वाइंड अप करेंगे, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, नहीं तो फिर आपके लिए ज्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसके ऊपर आज का क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑक्सीजन बेटा नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चीज याद रखना। ऑक्सीजन नेचर में हमारे पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक करता है बेटा ऑक्साइड, दूसरा होता है परऑक्साइड, जैसे ये रहा परऑक्साइड की फॉर्म में, देखो ये लिखा हो परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। वेरी गुड। एक होता है सुपर ऑक्साइड। इन तीनों का एग्जांपल भी मैं आपको लिख देता हूं। देखिए जैसे हम बात करते हैं Li2O, Na2O2, जब यहां पे बेटा O2 और यहां पे हो गया K2O2, तो जब बेटा ऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, मैं यहां पे मेटल की बात करता हूं बेटा, मेटल के साथ 2O की फॉर्म में मिलेगा, मेटल 2O की फॉर्म में मिलेगा बेटा, इस टाइप से। ये बेटा M2O की फॉर्म में मिले तो वो कहलाएगा ऑक्साइड, और उस टाइम पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखोगे -2। परऑक्साइड आपको मिलेगा M2O2 की फॉर्म में। इस फॉर्म में M2O2 की फॉर्म में जब मिले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर को अभी हमने कैलकुलेट करा तो कितना आया, -1। और बेटा ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, जब भी आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, तो ये रूल याद करने की जरूरत नहीं है। और सुपर ऑक्साइड में बेटा ये हाफ हो जाता है, -1/2। बिल्कुल सही, हाफ हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा व्हाई इट इज -1/2 थोड़ी देर के अंदर। उससे पहले रूल नंबर आपका जो मैं 4th कहता है, पहले रूल नंबर 4 सीखेंगे,
फिर उसके बाद ये वाले बताऊंगा कि ये -2 कैसे है, ये -1/2 कैसे, 1 कैसे है और -1/2 कैसे है। उसके लिए आपको सर सीखना आपकी पड़ेगा। पिक्चर है हाँ जी बच्चे, सर पिक्चर ब्लर आ रही है आप गिव मी द सेकेंड, ओके गिव मी द होल्ड, इनकमिंग ऑफ वीडियो ऑफ, ओके नाउ द वीडियो इज टू बी क्लियर। अब देखिए बेटा, मैंने वो ऑफ कर दिया है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब बिल्कुल नहीं आएगी आपके पास बेटा। आपको 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट याद हैं? ध्यान सुनिए, 1 से लेके 20 तक के आप सबको हाँ जी बच्चे, याद है एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? Yes, sir. यस सर यस यस सर Yes, sir. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसकी और उनकी वैलेंसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोड़िए, तो मैं जिस इसकी बात करूंगा उसके वैलेंसी मुझे आप लोगों को बताओगे। Okay, sir. एलिमेंट वैलेंसी। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारे पास आता है लिथियम। आप भी जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और 1, और यानी एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो खुद को स्टेबल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है बेटा? सर लूज करता है लूज करता है कितनी सर। आएगी वैलेंसी? अच्छा, वैलेंसी कितनी होगी बच्चे? +1 और -1? -1. सर वैलेंसी Minus +1 Plus one. लो बेटा, सो आप लोग मोस्टली बच्चे सर कंफ्यूज हैं। +1 कई बच्चे मेरे माइनस कह रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनना, जब भी लॉस करता है, लॉस करने पे +1 हमेशा प्लस का साइन आएगा। बिल्कुल सही, लॉस करने पे प्लस का साइन आएगा और गेन करने पे माइनस आएगा। ठीक है बेटा। आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम होता है एटॉमिक नंबर 4, तो ये खुद को क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। नेक्स्ट आता है बेटा बोरोन, इसके लिए +3। ओके, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 2 और 5, यानी एटॉमिक नंबर हो गया 7। ये 5 लॉस करेगा या 3 गेन करेगा? जल्दी बताइए। 3 गेन करेंगे। और जब 3 गेन करेगा तो -3 और +3। -3. -3 तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। गेन करने के लिए याद रखना, जब गेन करता है, गेन के लिए होगा आपके लिए माइनस का साइन, और माइनस का साइन आता है गेन करने के लिए, और लॉस करने के लिए किसका साइन आता है? प्लस का साइन आता है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूजन बिटवीन देम। नेक्स्ट ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन क्या करता है? 2 8 होता है, और सॉरी 2 6, यानी एटॉमिक नंबर 8। तो क्या करेगा? 2 गेन करे Plus या फिर 6 लॉस कर दे? -2 -2 क्लोरीन। क्लोरीन -1. -1। सोडियम +1. +1। सर +1 चलिए, अब मैं जल्दी जल्दी मेटल्स लिख देता हूं, उनके लिए आप लोग मुझे साथ साथ बताते चाहिए। क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम लास्ट लिखते हैं। चलिए चलिए, हाँ भाई। अब देखो बेटा, मैग्नीशियम, 2 plus. एल्यूमिनियम, वेरी गुड। ओके बच्चे, फास्फोरस -3, फास्फोरस -3। ठीक है बेटा। सल्फर आपके पास -2 -2। क्लोरीन -1. -1। पोटेशियम बेटा, पोटेशियम +1 +1। एंड कैल्शियम +2 +2 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, अब ये जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये वैलेंसी जान चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। देखिए पहली चीज, ये आज का आपका काम है। देखो जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है KMnO4, मैंने सर आपको आपकी वीडियो नहीं आ रही सर। मेरी वीडियो नहीं आ रही? अरे आ रही है भाई पक्का। अब मैंने बंद करी, अब मैंने ऑन करी। लो आप देखिए। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है।
ओके बच्चे, अरे ये जो इनकी ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है इनके अंदर, यही दिक्कत आती है, इसलिए हम कहते हैं सामने टू सामने बच्चे बैठो ना, बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ाने में। चलिए बेटा कोई बात नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है वीडियो। ओके सुनो, हमारे sir. पास कॉम्प्लेक्स है बेटा KMnO4। अब देखो बेटा, मुझे यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Mn का। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? Mn का। जिसका निकालना होता है बेटा उसको हम लेट कर लेते हैं X। अब मुझे बताओ सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम की वैलेंसी बेटा, पोटेशियम अच्छा पोटेशियम प्लस वन +1 और पोटेशियम एक है इसलिए मैंने एज इट इज दिया। अब इसके बाद पोटेशियम के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे Mn पे, और वो हमें निकालना है तो उसको निकालना है इसलिए इसको X सेलेक्ट कर देते, और Mn हमारे पास एक ही है। ठीक है बेटा, प्लस अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 4। आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया था हमने? -2। -2। अब देखो क्या इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है? नो सर। और नो सर। इक्वल टू में जब नहीं 0। अब मुझे बताओ सोल्व करके कितना आएगा, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन के माहिर थी हो आप सब। वेरी गुड बेटा, X बेटा, और याद रखना जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका आएगा बेटा ऑलवेज बी, अरे भाई +3 नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी मजबूत करो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका आएगा बेटा ऑलवेज बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। दूसरा, मोस्टली केसेस में जब आएगा बेटा, मोस्टली कहते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब ये छोड़िए, क्योंकि कई बार क्या आता है नेगेटिव आता है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है तो इसको छोड़ देते इस पॉइंट को, ये थोड़ा सा और ज्यादा हायर क्लास में बताऊंगा जब आएगा। चलो अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है आप लोगों के लिए। ओके बेटा, क्योंकि ये छोटी क्लास में सिखाते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बेटा S2O4 2-। मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखो निकालना सीखते हैं। देखो बेटा सल्फर का, सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो जिसका निकालना होता है बेटा देखो 2 हैं और निकालना है तो उसका X सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने प्लस लिखा क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4 into -2 आप देखिए बेटा equals इस to पे पूरे पे चार्ज -2 आएगा सर, equals to। हाँ बेटे मेरे को बताने तो दो, बाकी बच्चे भी हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो है -2, इसलिए इक्वल टू में चला गया -2, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू सोल्व करके आपके पास आ गया 5 +3 आएगा, कैलकुलेशन +3 आएगा, सोल्व करके इतना ही आ गया +3। बिल्कुल सही बेटा। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, और ये जब मुझे सोल्व करके दिखा दोगे तो फिर हम आज की क्लास ओवर करते हैं। 2 क्वेश्चन, तो चलो 2 क्वेश्चन देंगे, तो जल्दी जल्दी कॉपी निकालो। K2Cr2O7 एक ये वाला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है H3PO4। इसमें बेटा आपको निकालना है Cr का निकालना है, और एक में निकालना है फॉस्फोरस। जल्दी कीजिए सर क्रोमियम का 6 +6 और -6 +6। तो यहां पे बच्चे बता रहे हैं +6। चेक कीजिए बेटा, सब बच्चों का +6 आया? यस सर। फॉस्फोरस का निकालिए, फॉस्फोरस का निकालो बेटा। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ये, वेरी गुड बेटा। अब इसका फॉस्फोरस का निकालिए। +5 -1 बेटा +5 सर, +5। बिल्कुल सही, +5 बिल्कुल सही, +5 वेरी गुड। +5 अब बिल्कुल सही बेटा, +5 है। सुनिए बेटा इस, हाँ जी बेटा +5। अब देखिए बेटा एक और चीज मेरी सुन लीजिए, जैसे कई बार क्या होता है कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाता है। कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, ध्यान से सुना। जैसे सल्फेट होता है, आप भी जानते हो इस सल्फेट को जब हम बात करते हैं इसको पूरा एक कॉम्प्लेक्स लिया जाता है, और इस सल्फेट के ऊपर आप भी जानते हो कितना चार्ज होता है बेटा?
-2। और बेटा जिसको भी बच्चे ये कॉम्प्लेक्स याद नहीं है, वे 9th क्लास की किताब लेना, और 9th क्लास की किताब के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सारे के सारे समझा रखे हैं, वैलेंसीज के बारे में उन्होंने बता रखा है। ये हमारे पास सल्फेट होता है, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2। हाँ भाई, एक नाइट्रेट होता है, याद है नाइट्रेट? Yes, sir. नाइट्रेट याद है? नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? N3 NO3 बेटा, O3 NO3 NO3. माइनस, और इस पे चार्ज होता है -1। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा 9th क्लास की किताब ले लेना, उसमें ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको गिवन है। तो ये इस टाइप से कभी भी कॉम्प्लेक्स आता तो कॉम्प्लेक्स के लिए लिख देना, ठीक है बेटा? आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए, आज के लिए यहीं पे बेटा। तो आज हम क्या करेंगे, जो मैं आपको दूंगा, तो असाइनमेंट 2 चीजों पे दिया जाएगा। सबसे पहला आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना दिया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटा? इसी के ऊपर फॉर्म होगा। और दूसरा आपको दिया जाएगा बेटा कि किसी भी एक रिएक्शन में आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो आज इन्हीं 2 बेसिस पे आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा।